हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 50 days फ्रॉम जीरो। देखिए, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिलेबस को डिस्कस करते करते ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी और साथ साथ में मैं ये भी बता दूंगी कि कहाँ पर, मतलब कहाँ से आपको ये कवर करना है, चाहे वो कोई बुक है, चाहे वो फ्री स्टडी मटेरियल है, चाहे पेड है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। तो बुक्स का भी आपको पता चल जाएगा, स्टडी रिसोर्सेज का भी पता चल जाएगा, एंड ऑल्सो मैं स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी कि कौन सा कैसे पढ़ना है टॉपिक। उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाली हूँ जो आपको डे टू डे बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको स्ट्रैटेजी तो मिल ही जाएगी, आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, बस आपको फॉलो करना है ये वीडियो। तो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है आज के दिन से, ज़रूर कमेंट करके जाना, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो एग्ज़ाम है आपका वो है 11 मई 2024 को 10 AM से 12 नून के बीच में, 10 AM से लेकर 12 तक आपका एग्ज़ाम है। और इसी टाइम पे मैं कहूँगी कि आप अपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व करें जो अवेलेबल हैं loggery.in पर, ठीक है। ये मॉक टेस्ट का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी ट्राई यही रहती है कि आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स ये सब कुछ प्रोवाइड करा जाए ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सके। एलिजिबिलिटी ये है, अ कैंडिडेट टू द BA LLB ऑनर्स कोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव पास्ट क्लास 12th एग्जामिनेशन 10+2 स्कीम। 50% होने चाहिए 12th में, और अगर अभी आपने अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे BA LLB ऑनर्स है, BA LLB सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस वाली की जो है फीस थोड़ी ज़्यादा है। फीस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, BA LLB सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है पर ईयर वो 50,000 है, और BA LLB जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है उसकी ₹15,000 है। तो अगर रैंक अच्छा लेकर आओगे तो कम पैसों में पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में स्पेशल हाईलाइट करना चाहूँगी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं, जनरल स्टडीज और 40 मार्क्स की है। मतलब यहाँ पर 70 मार्क्स के आपके जीके सेक्शन ही है, जीके सेक्शन ही है 70 मार्क्स का। तो अगर आप वो बच्चे जो सोचो कि हाँ करंट अफेयर्स नहीं करके जा रही मैं, ठीक है, क्या ही करना, बाकी सब पढ़ जाते, तो बेटा 70 मार्क्स नहीं छोड़कर जा सकते, करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे कैसे करना है, बट यस, लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन है। 120 मिनट्स 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं इसमें, 150 मार्क्स का है ये एग्जाम आपका, +1 फॉर करेक्ट आंसर, और 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो मतलब यहाँ पर हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप चाहते हो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर पे मैं वीडियो करूँ, देन कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और ये आप मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो सारे बच्चे सब कुछ सॉल्व कराते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग ही उनका सब कुछ मार्क्स जो है खा जाती है। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे कवर करना है, यूनिवर्सल्स की बुक लेनी है। अगर आपको बुक में कोई कंफ्यूजन होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक होगा loggery.com/lawbooks, ठीक है। यहाँ पर मैंने बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको MCQs याद करके जाने हैं, ओनली MCQs, ठीक है। थ्योरी पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। MCQ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आंसर पता है और रीज़न भी पता है उसका, बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो गूगल करके समझ लेना, क्योंकि समझ कर याद करोगे तो सही रहेगा। एंड अगर इसके नोट्स बन जाए ना तो बहुत ही मज़े का चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना टाइम है नहीं है तो फिर MCQs डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करना है। बुक्स एंड ऑथर्स जो है ना उसके लिए आप आर्ट्स एंड लिटरेचर वाला टॉपिक कर लेंगे इस बुक में से, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स भी आपके आर्ट एंड लिटरेचर वाले में ही हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको वहाँ पर टेबल मिल जाएगा, वो करना है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट का भी टेबल मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने
करने हैं, और कंप्यूटर्स के फिर आप मॉक टेस्ट पे डिपेंड कर सकते हो। वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो कवर मैं करवा दूंगी, इस बुक में कंप्यूटर्स नहीं है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। यार देखो, यहाँ पर आप लगाकर चलो 30 to 35 मार्क्स मिनिमम लगाकर चलो कि करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे, और द हिंदू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने द हिंदू नहीं पढ़ा है, जून 2023 से लेकर के आपने नहीं पढ़ा है, अप्रैल 2024 तक आपका नहीं है पढ़ने का न्यूज़पेपर, तो आपको वन शॉट्स खरीदनी पड़ेंगी। वन शॉट्स जो loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपके ये मंथली वीडियोस हैं, 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये वीडियोस देखकर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लर्निंग भी हो जाती है, और आपको डिजी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें से आप रिवाइज कर सकते हो। ये लास्ट ईयर नहीं अवेलेबल थे, बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही हम लेकर आए कि कंपाइलेशंस लेकर आइए, बिकॉज हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एजुगिरी पर द हिंदू का एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट वहाँ पे कंपाइलेशन नहीं है। कंपाइलेशन आपको loggery.in पर मिलेगी, ठीक है ना। एंड दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज आपको द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स कवर करने हैं, द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स करने हैं। और अगर आपको और भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ भाई सब कुछ पढ़ देना है, तो जो MCQs अवेलेबल करवाए गए हैं loggery.in पर, जो इसी साल से प्रोवाइड करने स्टार्ट किए गए हैं, वो खरीद कर सॉल्व कर लेना। दोनों चीज़ें कर लोगे बहुत अच्छा है। कम टाइम है, करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चली है, तो प्लीज़ वन शॉट्स तो देखी जाना, और जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे से तरह से सॉल्व कर जाना। ट्राई तो मेरी ये रहती है कि अच्छे वाले क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले डालूं, बट येस आपको डिटेल में भी कवर करना पड़ेगा। लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। पहले समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगेन यूनिवर्सल्स की बुक में से ही आपको थ्योरी और जो MCQs हैं वो लगाने हैं। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको वहाँ से थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और MCQs लगाने हैं। ओके, ये आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड हमारा कोर्स भी आता है। देखिए, कोर्स जो लेना है वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज योर मर्जी, ठीक है, बट ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। कोर्स ले लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी कि यहाँ से मतलब यहाँ से समझ लिया और यहाँ से थ्योरी रीडिंग मार लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो जल्दी हो जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए loggery.com पे जाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। प्लस मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं लीगल टर्म की यूट्यूब पे, वो देख लेना, ठीक है। सिमिलरली आपको फ्री वाले रिसोर्सेज बता देती हूँ, लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज और कमीशंस की मैंने फ्री यूट्यूब वीडियो करी हुई है, जो मेरी वीडियोज़ है, क्योंकि वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिकली के लिए बनाई गई हैं, वो ज़रूर देख लेना, उसके नोट्स बना लेना इनफैक्ट, ठीक है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, यार देखो, अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हो तो विली की LA एंड LR में से पढ़ लेना। अगर इतना ज़्यादा रीडिंग स्पीड नहीं है तो यूनिवर्सल्स में से ही थ्योरी आप पढ़ सकते हो। यूनिवर्सल्स में से पढ़कर लीगल GK के लिए लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का टॉपिक आपको मिलेगा यूनिवर्सल्स के अंदर, वो जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मिसलीनियस क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हुए हैं, वहाँ से आप याद कर लेना अगर आपको नहीं आते हुए। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप वाले क्वेश्चंस आप विली में से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यूनिवर्सल्स में से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले कभी भी प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग loggery टाइप कर देना यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी, वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर साइनोनिम, एंटोनिम्स। देखिए, यहाँ पर आपको साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली के 20-20 याद करो, 30 मिनट्स देके डेली के 20-20 आपको याद करने हैं, और वीकेंड पे फिर सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। ग्रामर जो है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है, और फिर आपको पैसिव एक्टिव करके एरर स्पॉटिंग एरर्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ आप SP बख्शी में से कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई और भी इंग्लिश की बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है मैथ्स और लॉजिकल। देखिए, मैथ्स के लिए यहाँ पर 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न लेनी होगी आपको, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो है ये सिर्फ 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो पहले सब हो जाना चाहिए और फिर आप इस पे आओ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आती है, वो खरीद करके आप उसमें से कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस,
बुक बाय कर लेना जो मैं कह रही हूँ। और ये आपका शेड्यूल है, ठीक है, 21 मार्च से ये स्टार्ट होता है एंड दिस इज योर शेड्यूल, यू हैव टू फॉलो दिस। आपको 3 डेज के अंदर ये सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं, विच इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से खत्म करने के लिए, बट पूरा सिलेबस अगर खत्म करना है तो इतना चाहिए रहेगा। एंड बीच बीच में मैंने बोला है मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, आपको आना चाहिए हाउ टू सॉल्व, अटेम्प्ट करने हैं आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। वंस द सिलेबस इज ओवर आप रिविजन मारोगे एक बहुत बढ़िया सी, ठीक है। रिविजन कैसे करनी है, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो बोल देना, रिविजन करोगे एंड साथ में मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ये सब करते रहोगे ना, एनालाइज करके प्लान ऑफ एक्शन बनाते रहोगे, तो बेटा आपको अच्छे नंबर आने से कोई आपके रोक ही नहीं सकता। फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस वाली सीट नहीं जाओगे, फिर उनकी फाइनेंस करी हुई सीट लोगे। तो ये सभी मेहनत कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि भैया हमको चाहिए उनकी फाइनेंस करी हुई सीट, हम पढ़ेंगे ₹15,000 वाली सीट पे, ना कि ₹50,000 वाली पे, ये कमेंट करके जाना। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वन शॉट वीडियोस का लिंक भी करंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड MCQs का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक दैट आउट। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।